अमेरिका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें तेज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली बातचीत की। मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने क़याम अमन के तरीक़ाकार पर गौर किया। ज़राए का कहना है कि वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज भी तेहरान में ही क़याम करेंगे। मोहसिन नकवी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक अहम मुलाकातें जारी रखे हुए हैं। ये रवां हफ्ते उनका ईरान का दूसरा दौरा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह है कि एक अच्छी डील मिल जाए। उम्मीद है कि हम वहां तक पहुंच सकेंगे। कुछ अच्छी अलामात नजर आई हैं, लेकिन वो हद से ज़्यादा पुरुमीद नहीं हो सकते। ईरान तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़्ज़ाक़ी का खात्मा चाहता है। जौहरी मामलात पर क़यासदाइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका का धमकी आमेज़ रवैया गैर मौसर रहेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई का अमेरिका को पैगाम, कहा कि ईरान संजीदगी और नेक नियति मगर ठोस मनतक़ी शुकूक व शुबहात के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपना रहा है। एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की 17 मई को सऊदी अरब और UAE की फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के 2 दौरों में ईरानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातों में पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई को चीन का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुलाकात चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से होगी। चीन और रूस का अफगान सरजमीन से पनपने वाली दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार, इलाकाई और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अफगानिस्तान में पायदार अमन, मुस्तहकम सियासी नज़्म और मौसर सिक्योरिटी निज़ाम के फौरी क़याम पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, कतर पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। तामीर ग्रुप के बानी ने ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी और जारी मंसूबों से आगाह किया। रावलपिंडी के इलाके लियाकत कॉलोनी में घर में आग लग गई, खातून जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। मनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को कराची में जुडिशल कॉम्प्लेक्स अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिमा से तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। तफ्तीश की रोशनी में कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई शहबाज स्पीड से हो रही है। खराब मौशी सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत है। पेट्रोल की कीमत इस वक्त टैक्सेस की वजह से ज़्यादा है। मिडिल क्लास लोग महंगी बिजली और महंगाई से परेशान हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की हुकूमत पर तंजिया तनकीद। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। कहा कि गजा के लोग आज भी जुल्म और सितम सह रहे हैं। इसराइल खास तौर पर बच्चों को निशाना बनाता है। पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक को साथ देने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि शाहराह भुट्टो कराची के आवाम के लिए एक तोहफा है। शहरियों का कीमती वक्त बचेगा, ईंधन की बचत और ट्रैफिक मसाइल कम होंगे। शहर की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। जंग में भक्कर रोड पर अड्डा भरेड़ी के करीब ट्रेलर की कार को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में मुसल्लह अफराद ने 5 ट्रक जला दिए। पुलिस के मुताबिक कोयले से लदे ट्रक हरनाई से अंदरून मुल्क जा रहे थे। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अमन व अमान की सूरत हाल के बायस ट्रांसपोर्टर्स ने मादनियात की लोडिंग आर्जी तौर पर बंद कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हालिया वाक़यात के बायस ड्राइवर्स और गाड़ियों की हिफाजत के शदीद खदशात हैं।
पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में पेका एक्ट के तहत गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश। एपनिक और PFUJ के मुश्तरका इजलास में मीडिया बहरान पर गौर किया गया। पेका एक्ट पर PFUJ जल्द आइंदा एहतजाजी लाहे अमल का ऐलान करेगी। वर्कर्स के हुकूक के लिए पेमरा और कायमा कमेटी से रुजू करने का भी फैसला किया गया। बरतानिया ने खलीजी ममालिक के साथ 3.7 अरब पाउंड का तिजारती मुआहिदा कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बहरीन, सऊदी अरब, कतर और UAE समेत 6 खलीजी ममालिक मुआहिदे में शामिल हैं। बरतानवी बरामदात पर सालाना 58 करोड़ पाउंड के टैरिफ खत्म होने का इम्कान। रूस और बेलारूस की मुश्तरका जौहरी मशकें। रूसी सदर और बेलारूसी सदर ने रिमोट से मशकों का मुशाहिदा किया। बैनुल बर-ए-आज़मी बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों की मशकें, स्कंदर मिसाइल, ब्योरिस बैलिस्टिक और जरकून हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किए गए। सदर पुतिन का कहना है कि मुश्तरका जौहरी मशकों के तमाम अहदाफ मुकम्मल तौर पर पूरे कर लिए गए। कहा, रूस असलहे की दौड़ में नहीं पड़ना चाहता। न्यूक्लियर सलाहियत हस्बे ज़रूरत सतह पर बरकरार रहेगी। सदर लुकाशेंको ने कहा कि मशकें इस बात का इजहार हैं कि हमारे पास जदीद तरीन हथियार हैं और हमें उन्हें चलाना भी आता है। अमरीकी सदर की अपने बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शिरकत मुतवक्किल नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की शादी की तकरीब इस हफ्ते होगी। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके बेटे की ख्वाहिश है कि वो शादी में शरीक हों, लेकिन इस वक्त उनकी तवज्जो ईरान समेत दीगर अहम मामलात पर मरकूज है, इसीलिए शादी की तकरीब में शिरकत का इम्कान कम है। बाबर आजम, शादाब खान और नसीम शाह की टीम में वापसी। मोहम्मद रिजवान ड्रॉप। नौजवान विकेट कीपर रुहेल नज़ीर और गाजी गौरी पर एतमाद। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर अरफात मिन्हास, लेग स्पिनर सुफियान मुकीम भी मुंतखब। उस्मान खान बीमार। फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरी के बाद स्क्वाड में शामिल नहीं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 30 मई से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के टिकटों की फरोख्त का आज से आगाज। शायकीन की सहूलत के लिए टिकट की कम से कम कीमत 200 रुपये रखी गई है। ऑनलाइन बुकिंग के साथ लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कुरियर सर्विस के मुकर्ररा सेंटर्स पर टिकट दस्तयाब होंगे।